नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम हेल्थ मैक्स में। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन धारणाओं के बारे में या उन मिथ के बारे में जो स्लिप डिस्क को लेकर लोगों के मन में बन चुकी हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर बीमारी का इलाज आपको मिल जाएगा और वो इलाज एक ऐसा इंसान भी बता देगा जिसे खुद नहीं पता होगा कि बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। आपको कोई प्रॉब्लम हो या आप उस डॉक्टर के पास जाइए, वो बीमारी जरूर ठीक होगी, चाहे वो उससे रिलेटेड डॉक्टर हो या ना हो। और हम ऐसे लोग हैं कि हम चले भी जाते हैं क्योंकि हमें अपने आप को ठीक करना है, हमें अपने परिवार को देखना है, हमें अपनी फैमिली को देखना है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करें तो हम कहीं ना कहीं अपने समय का, अपने पैसे का नुकसान करते हैं। एक सही डॉक्टर को नहीं समझ पाते, एक सही इलाज को नहीं पकड़ पाते, जिसके कारण हमें लगातार एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, रोग, बीमारियां हमारे सामने लग जाती हैं कि हम सोचते हैं कि शुरुआत तो एक छोटी सी बीमारी से हुई थी और आज इसका इतना विकराल रूप कैसे हो गया। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि स्लिप डिस्क को लेकर क्या क्या मिथ, क्या क्या धारणाएं लोगों ने बना रखी हैं और कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है। इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु सिंह जी। चलिए सबसे पहले मिलकर डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि आज बात करेंगे मिथ के बारे में जो लोगों ने फैला रखे हैं। अरे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, हड्डी हिल गई, अब ठीक नहीं होगी। अरे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, कभी ठीक नहीं होगी। बहुत सारी चीजें ऐसी लगातार हमें सुनने को मिलती हैं। आज यहाँ पर अपने एक फ्रेंड की बात करना चाहूंगी जिसके बारे में मैंने सुना था। उसकी L4 या L5 शायद इसमें प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके बाद उसकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे बैठने में प्रॉब्लम थी, उसे चलने फिरने में प्रॉब्लम थी। उसके बाद कहा गया कि अब तो तेरे लिए मुश्किल है, अब तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकलेगी और भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अब तेरी शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन आज के समय की अगर बात करें तो लड़की वो डांस भी करती है, घूमती भी फिरती भी और पहले से वो काफ़ी बेटर है। तो ये जो मिथ, ये जो धारणाएं लोगों ने बना रखी हैं कि ये अच्छा तुझे ये प्रॉब्लम हो गई अब तो ठीक नहीं होगी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि वो किस तरह की कंडीशन पे सफ़र कर रहा है। मान लीजिए हम आपने जैसे बात करी कि L4 L5 की उनको कंडीशन थी। अब हमें देखना होता है, देखिए कई बारी क्या होता है, डराने वाले भी लोग होते हैं। कुछ डॉक्टर्स भी मैंने ऐसे देखे कि लोगों को, पेशेंट्स को डराते हैं, डरा के अपना इलाज देना चाह रहे होते हैं। तो पहले ये पेशेंट को देखना है कि डरना नहीं है। जो आदमी आपको डरा रहा है कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी और डरा के आपसे पैसा लेना चाह रहा है, तो देखिए ऐसे आदमी को आप इलाज करवाने से तो बेटर ये है कि आप अपने घर में कोई नॉन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट कर लें, मतलब जैसे कि माइल्ड एक्सरसाइजेज कर लें, भले ही अंडर दी गाइडेंस करें। ये बात हमेशा ध्यान रखें। अपने आप से देख के टीवी टावी में या फिर यूट्यूब पे देख के, सोशल प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग जगह पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो गाइडेंस दे रहे होते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, मेरे भी थी, मैंने ऐसे ठीक कर ली। भाई साहब, आपको क्या पता है, एक बात बताइए कि वो उसको किसी की भी MRI दिखा देगा। मैं देखता हूँ आजकल तो कई लोग ऐसे भी आ रखे हैं, वो बोलते हैं आपको मैं MRI पढ़ना बता रहा हूँ। आपकी MRI वो पढ़ना आपको सिखा भी देगा तो आपको डॉक्टर थोड़ी बना देगा यूट्यूब पे। डॉक्टर के पास ही जाने से बीमारी ठीक होगी। ये MRI में ये आया, वो आया, वो तो MRI की रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिखा ही है, वो भी तो किसी डॉक्टर ने जांच के आपकी MRI लिखी है। अल्टीमेटली मान लीजिए उसमें 19-20 कुछ ऊपर नीचे हुआ है, बट जनरली वो लिखा तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर ने MRI जांच के उस पर लिखा है ना, रेडियोलॉजिस्ट ने, कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस तरह से इसके अंदर ये हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपने बताया कि वो रिलेटिव था, मतलब जानकार थे और उनको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी और उनको ऐसे ऐसे बोला गया। देखिए क्या होता है कि इंडिया में डराने का काम भी करते हैं कुछ लोग। और मैंने जैसे कि एक प्रोग्राम में पीछे भी बोला है कि इन इंडिया एक कहावत है कि एवरीबडी इज डॉक्टर, उसके आगे वैसे एवरी टाइम इज टी टाइम है। तो मतलब एंड एवरी प्लेस इज टॉयलेट, मतलब हम लोग कहीं भी टॉयलेट कर लेते हैं, कोई देखते वेखते नहीं है कि कहाँ जगह है, क्या है। और हर जगह आप कभी भी चाय पी लो, चाहे रात के 2 बज रहे हैं तो, चाहे दोपहर में, सुबह में, शाम में, और सब डॉक्टर है जी। आप किसी पे बारे के से बात करें, आप ये पूछें कि भाई ये बीमारी होगी क्या, वो अपने आप डॉक्टर बन जाएगा। भले ही उसको इस बीमारी के बारे में A to Z छोड़ो, एक वर्ड भी ना पता हो कि भाई क्या कहते हैं, A to Z पता होगा वो तो फिर डॉक्टर ही हो गया, मगर उसको कुछ भी नहीं पता हुआ। ऐसे लोग हमारे यहाँ पे आजकल डॉक्टर भी बने हुए हैं,
मैं देखता हूँ लोग पेपर की कटिंग ले लेके आके टीवियों पे दिखाते हैं और वो बोल रहे हैं कि जी हम साइंटिस्ट बन गए। जो डॉक्टर नहीं है ना जी, वो इंडिया में साइंटिस्ट बन जाता है। उसने बोला कि अब मैं क्या करूं, मैंने ये डायलॉग मारना है कि आप ऐसे ऐसे ठीक होंगे, आप समय पे खाना खाइए, आप ये करिए। कोई ये उस आदमी से ये जाके पूछे कि आप क्या ये सब करते हो, वो खुद अनफिट मिलेगा आपको। बाल वाल उड़ रखे होंगे और क्या कहते हैं, चेहरे पे मुरझाहट होएगी और वो बोल रहा होगा कि आपको जल्दी उठना है, आप ये करते हो, आप वो करते हो। देखो ज्ञान बांटना बहुत आसान है, उन ज्ञानों पे खुद आप अमल करते होगे। और मैं देखता हूँ लोग ऐसे ऐसे आदमियों के पास इलाज करने जाते हैं जो एक ही दवाई से सारा मतलब बीमारियां ठीक कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए कई लोग ये बोल देते हैं एलोपैथी जी ये खराब है, देखो उस एलोपैथी की ट्रीटमेंट लेने से ये हो गया। मैं आपको साफ बोलूं, कोई पैथी खराब नहीं है, कोई पैथी अच्छी नहीं है, मतलब सुप्रीम कोई भी नहीं है। बस हमें ये देखना चाहिए कि जो इलाज के लिए हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उस इलाज के लिए क्या वो डॉक्टर सक्षम है, नहीं है, क्या उसके पास पीछे का डाटाबेस कहता है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कई लोग मैंने देखा है कि क्या कहते हैं, वो बोल देते हैं जी कि हम फलाने के पास गए, वो ऐसा करता है कि वो झाड़ा लगाता है, वो पट्टी बांध देता है पीछे, उससे स्लिप डिस्क ठीक हो जाती है। देखिए जी, वो अगर 1000-2000 लोगों को ठीक कर रहा होता तो मैं मान भी लेता। वो 1000 में से किसी एक को प्लेसिबो इफेक्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, अपने आप आपके मन में पॉजिटिव एनर्जी से लगे कि आपको ठीक हो रहा हूं मैं थोड़ा थोड़ा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंट को पॉजिटिव होना जरूरी है, मगर ये कह देना कि भाई उसने झाड़ा लगाया, उसने पट्टी लगाई, मैं ठीक हो गया, ऐसे कुछ नहीं होता। एक फिजिकल डिसऑर्डर स्लिप डिस्क है जिसमें कि नर्व कंप्रेशन हुआ है। अगर मान लीजिए जैसे आप ने पूछा था कि वो अब आराम हो गया, वो आराम इसलिए हो गया क्योंकि वहां पे जो वो कंडीशन में थी, उस कंडीशन में हो सकता है नर्व कंप्रेशन ना हो। क्योंकि अगर कई बार मसल स्पैज्म बन जाता है 10-15-20 दिन इस तरह से हो जाता है पेशेंट की भाई उसको दर्द हो रहा है, वो दर्द जा नहीं रहा, धीरे धीरे करके दर्द आराम आने लग जाता है। वो जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले ले, कुछ कैल्शियम कंटेंट्स ले ले, थोड़े दिन बेड रेस्ट कर ले, तो कुछ पेशेंट्स नॉर्मल हो जाते हैं, ऐसा नहीं होते। मगर जो लोग इन टाइम पीरियड के बाद भी दर्द से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए फिर प्रॉपर इलाज ही एक लौता तरीका है। अगर वो इंप्रूवमेंट 15 दिन 20 दिन के बेड रेस्ट के बाद या दवाई गोली खाने के बाद भी नहीं पा रहे, कंडीशन वापस वैसे के वैसे ही हो रही है या उससे दयनीय हो रही है, तो आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं। रात दिन आप ये सोचें कि भाई फलानी जगह चले जाएं, वहां पे कोई वैद्य है, वहां पे कोई हकीम है, वहां पे ऐसे मैंने सुना है ठीक हो जाते हैं, ऐसे चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। और ऐसे लोगों के पास भी ना जाए। आप सोचो कि कोई टीवी पे आ गया है जी, इसको बहुत नॉलेज है, वो डॉक्टर ही नहीं है, वो नॉलेज तो बांट ही देगा। मैं देखता हूँ आजकल डाइटिशियन डॉक्टर बने हुए हैं, मैं वो बोलते हैं कि जी हम रिवर्सल कर लेते हैं डायबिटीज का। किसी भी डाइट को फॉलो करने से आप कुछ समय के लिए किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हो। आप सोचोगे कि लाइफ लॉन्ग वही डाइट खाते रहोगे तो बहुत जल्दी आपका अंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बॉडी को सब चीजें समान मात्रा में चाहिए होती हैं। अगर आप प्रोटीन कंटेंट चाहिए तो कैल्शियम, मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी चाहिए, फैट भी थोड़ा बहुत चाहिए। तो अगर आप यही सोचते रहोगे कि मैं एक डाइट फॉलो करता रहूं स्ट्रिक्ट और सारा उम्र वही फॉलो करूंगा, तो आपकी कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाएगी, कुछ ना कुछ हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ और दूसरी प्रॉब्लम में आ जाएंगी। तो इन डाइटिशियनों से भी बचो, क्योंकि डाइटिशियन का काम है अगर रोग हो गया उसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल के लिए वो डाइट बताए, मगर वो ये अपने आप को साइंटिस्ट ही बता के इलाज का क्लेम करने लगे, तो ऐसे धोखेबाजों से भी बचो, ऐसे पेपर कटिंग वालों से भी बचो जो कि ये बोल रहे हैं एलोपैथी की ट्रीटमेंट दी, देखो इसने ली और इसको ये खराबी हो गई। अरे वो तो ठीक है, चलो उसको खराबी हो गई, कोई ऑड वन आउट केस ऐसा उसने एलोपैथी का पकड़ लिया, उससे उसको खराबी हो भी गई। मुझे आप ये बताओ ना कि तुम्हारे ट्रीटमेंट से कैसे वो ठीक हो गया, ये तो बताओ। लोगों को बिठा देता है जी, आप बताओ कि लोगों को मैंने देखा है, वो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि वो पेशेंट को बिठा देंगे, बताओ जी आपने एलोपैथी से इलाज लिया, आपको ये नुकसान हुआ ना। अरे अगर मान लो उसको हो भी गया कोई नुकसान या नहीं फायदा हुआ, तो आपके पैसे से क्या वो ठीक हो गया? नहीं हुआ वो मिलता। क्योंकि बस सिर्फ वो एक बिरेट करना किसी एक पैथी को और दूसरी पैथी को अच्छा बताना, ये सबसे बड़ा खराबी है। हमारे इंडिया में बहुत लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। इन सब चीज़ों को रोक लगनी चाहिए। बेसिकली आप देखो कि क्वालिफाइड डॉक्टर हो, वो बीमारी के बारे में ज्ञान जानता हो, सारा नॉलेज हो 1 to all। सेकेंडली उसके पास कितने लोग ठीक हुए हों, वो चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। अगर उसका नॉलेज अच्छी है, सारा कुछ बीमारी के बारे में पता है, उसका एक्सपीरियंस है उस बीमारी को ठीक करने में, तो आप प्रॉपर उससे इलाज लें, आप पेशेंस दिखाएंगे, आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर डॉक्टर साहब बात की जाए ना कि आपने जिस तरह से कहा कि
लोग ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो सिर्फ बोलते हैं कि मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन कर नहीं पाते हैं। अगर ऐसा ही पॉइंट उठाया जाए तो वही लोग कहीं ना कहीं ये बातें भी बोलते हैं कि अगर आप एलोपैथी की दवाई एक बार ले लो तो ताउम्र आप उनके ग्राहक बन जाते हैं, ताउम्र आपको ये दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो ये जो मिथ लोगों के बीच फैला हुआ है कि अगर मैं एलोपैथी के पास गई तो मुझे ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, मैं ज़िंदगी भर के लिए दवाइयों पर ही निर्भर हो जाऊंगी, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना ये मिथ है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारी उम्र खानी पड़ेगी। मैं आपको ऐसे भी थायराइड के केसेस बता दूंगा जिनको की दवाई एलोपैथिक एस्पेक्ट में हमने एल्ट्रोक्सिन या थायरोक्सिन दिया, उसको कंसोलिडेटेडली नॉर्मल किया, बीमारी को नॉर्मल करने का धीरे धीरे हमने मेडिसिन को विड्रॉ किया और उसका थायराइड ठीक हो गया। इसी तरह से डायबिटीज़ में भी अगर आप मान लीजिए एलोपैथिक एस्पेक्ट की कोई मेडिसिन ले रहे थे, आपने अच्छी एक्सरसाइज करी या फिर हमारा डायबाट्रॉन मशीन यूज़ किया, धीरे धीरे करके हमने मेडिसिन विड्रॉ कर ली और उसके बाद क्या कहते हैं मेडिसिन बंद हो गई और मशीन के यूज़ से आपकी शुगर नॉर्मल हो गई, आप नॉर्मल अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सेम आ जाते हैं हम अपनी स्लिप डिस्क के इलाज में। अगर इसमें जैसे हमारा न्यूरोट्रॉन मशीन हम देते हैं, उसका आप यूज़ करते हैं, मशीन के यूज से आपकी डिस्क में से जो फ्लूइड निकल के नर्व को कंप्रेस कर रहा था, उस फ्लूइड को हमने पुश कर दिया, नर्व के ऊपर से कंप्रेशन हटा दिया, या डिस्क बल्ज था उस बल्ज को हमने सेट कर दिया, अलाइनमेंट नॉर्मल कर दी स्पाइन की, नर्व के ऊपर से कंप्रेशन खत्म कर दिया। उसके साथ आप अगर मान लीजिए हमने एलोपैथिक एस्पेक्ट के लिए गाबापेंटिन या प्री गाबालिन या मिथाइल कोबालामिन आप ले रहे थे और धीरे धीरे करके पेशेंट नॉर्मल होने का विड्रॉ कर लेता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ताउम्र दवाई लेनी पड़ती है, बीपी के केस में लेनी भी पड़ती है, तो मगर वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम लॉन्ग टर्म बीपी की दवाई खा भी लेंगे तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि आप जब दवाई नहीं खा के इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी दवाई जब खा लेते हैं लोग, उससे यह है कि किडनी खराब हो सकती है। उससे बचने से बेटर है कि आप एलोपैथिक एस्पेक्ट की दवाई खा लो। आयुर्वेद की में भी बीपी के लिए बहुत सारी अच्छी दवाई हैं, वो भी खा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एक पैथी अच्छी है दूसरी, अल्टरनेट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट ताउम्र तो देखो, अगर आपको आयुर्वेद की भी बात करूं तो लोग आयुर्वेद में भी शुगर के लिए जो दवाई देते हैं वो ये थोड़ी है कि 6 महीने खाई और आपकी शुगर ठीक हो गई, सारी उम्र ही खानी पड़ती है। तो जब आप एलोपैथिक की खा रहे हो, आपने आयुर्वेद की खा ली, तो बात तो एक ही हो गई। उससे बेटर तो ये है कि आप ऐसा ट्रीटमेंट लें जहाँ पे कोई दवाई ना खानी पड़े, और वो ट्रीटमेंट हम देते हैं अपनी मशीन के थ्रू, डायबाट्रॉन नाम की और डायबाट्रॉन प्लस। दो अलग अलग टाइप 2 के लिए डायबाट्रॉन नॉर्मल और टाइप 1 के लिए डायबाट्रॉन प्लस, या फिर कोई पेशेंट टाइप 2 का इंसुलिन डिपेंडेंट हो गया तो उसमें डायबाट्रॉन प्लस देते हैं। बट खैर है, वो तो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। जब हम स्लिप डिस्क के मिथ पे बात कर रहे थे तो उसके अंदर जो हमारा ट्रीटमेंट है वो एक बेसिकली पाथ ब्रेकिंग ट्रीटमेंट रहा है। मैं आपको बात करूं, वर्स्ट के सिनेरियोज हमारे पास आते रहे हैं जहाँ पे कि आप देखें कि दोनों टांगे काम करनी बंद कर गई, या इतना सीवियर पेन है कि वो पेशेंट 5 मिनट भी बैठ नहीं पा रहा, या फिर वो क्या कहते हैं कोई घर का काम नहीं कर पा रहा, बेड रेस्ट पे है एक 6 महीने से या 2 महीने से या 3 महीने से। उन लोगों को भी हमने चलाया है, फिराया है, दौड़ाया है। तो जब हमारा ट्रीटमेंट वो लेता है वो एक साइंटिफिक बैकिंग के साथ है। जब तक फ्लूइड नर्व के ऊपर से कंप्रेशन रिलीज नहीं होगा तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। तो अननेसेसरीली आप एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई या पेन किलर खा के अपने गुर्दे खराब करो, या फिर आयुर्वेद की दवाई में फंसे रहो, या फिर कटी बस्ती या फिर ये कीरोप्रैक्टर या फिजियोथेरेपी करवा के अपने आप को निराश करो। उससे बेटर ये है कि आप हमारा ट्रीटमेंट शुरू करें और आपको रिजल्ट आपके हाथ सामने दिखेगा। पेशेंस दिखाने की देरी है, बाकी तो 5-6 महीने में कितना ही वर्स्ट केस हो पेशेंट ठीक हो जाता है। स्टिल मैं कई बार एडवाइस करता हूँ साल भर भी लगाएं तो वो बेटर है मशीन को, क्योंकि बीमारी ताकि रीलैप्स ना हो, जो खत्म हुआ केस है वो नॉर्म हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाए। तो इसलिए इस तरह का ट्रीटमेंट लें जिसका एक लॉजिकल एंड हो आपकी बीमारी को खत्म करने में। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए बीमारियों की ना, तो लोग इस बात से परेशान नहीं है कि हमें बीमारी हो गई, इस बात से ज़्यादा परेशान है कि हम अपनी बीमारी के इलाज के लिए गलत डॉक्टर के पास चले गए हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए स्लिप डिस्क के बारे में, तो कई परिस्थितियों में देखा जाता है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होगी, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाओगे, आप बिना सहारे के नहीं बैठ सकते हो, बेल्ट लगाना बेहद ज़रूरी है। इन धारणाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, बेल्ट इसलिए दी जाती, कई लोग क्या करते हैं घरों में भी बेल्ट लगा के बैठे हुए हैं, आगे उठना है बैठना है उस समय भी नहीं। आप जब बाहर जाएं तब लंबोसेक्रल स्पाइन बेल्ट यूज कर सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि आपकी स्पाइन को बेसिकली स्ट्रेट उस समय कॉम्पैक्ट रखने के लिए, कि जब झटके पड़ते हैं, मान लीजिए कोई बाइक चला रहा है उसको स्लिप डिस्क है, आपने बेल्ट लगा ली तो झटके जो लगेंगे उससे आपकी कहीं और फर्दर डाउन दी लाइन डिस्क बेसिकली बल्ज होकर नर्व कंप्रेशन ना हो जाए, डिस्क हर्निएशन होकर नर्व कंप्रेशन ना हो जाए,
उसको बचाने के लिए वो हम दिया करते हैं, सजेस्ट की जाती है, या दूसरे डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, वो आप लगा सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना जब तक आपकी कंडीशन ऐसी ना हो जाए कि आप फिजिकल मूवमेंट कर रहे हो तो आपको कोई हिंड्रेंस नहीं है, रुकावट नहीं है आपकी फिजिकल मूवमेंट में, तब तक ये सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर एक्यूट पेन है, जैसे बहुत ज़्यादा पेन है, आप बैठ भी नहीं पा रहे, लेट भी नहीं पा रहे, लेटने में भी दर्द हो रहा है आमतौर पर, जबकि लेटने में आराम रहता है, मगर एक साइड करवट लेके लेट पा रहे हो, या सीधा लेटने में दर्द हो रहा है, या एक कोई भी एरिया में दर्द हो रहा है करने पे, जैसे कई लोगों को क्या होता है, आप देखते हैं झुक के चल रहे हैं, वो झुक के चलने की कंडीशन भी बुढ़ापे में ऐसे ही डेवलप होती है। वो स्लिप डिस्क का मरीज होता है, झुक के चलने पे उसको दर्द में आराम रहने लगता है, तो वो सोचता है कि मेरे को ये आदत ही बना लेता है, वो दर्द में थोड़ा सा आराम रहता है तो वो झुक झुक के चलने लगता है। आप देखते हैं कि जब उसकी उम्र और 70, 60, 80 के पास पहुंचती है तो वो बेसिकली झुकना ही उसकी आदत बन चुकी होती है और स्पाइन भी टिल्टी हो जाती है। तो बेटर ये अपना पोस्चर करेक्शनिंग जरूर करें। अगर आपको दर्द है तो झुक के चलने में अपनी झुकी हुई बॉडी मत बना लें, क्योंकि फिर आप बिल्कुल ही झुक जाएंगे। उससे बेटर है एक प्रॉपर इलाज लेके उसको ठीक कराएं। बाकी लंबो सैक्रल स्पाइन बेल्ट लगाने की बात है तो वो एलएस स्पाइन बेल्ट बिल्कुल लगानी चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं, घर में ही घूम रहे हैं, तो आपको घर का हर कोना पता है, आपको वहां उबड़ खाबड़ कोई जगह नहीं मिलती घर में, तो आप आराम से नॉर्मल चल सकते हैं। बेल्ट लगाने की जरूरत घर पे नहीं है। बेड रेस्ट करें, उस समय सीढ़ियां अवॉइड करें जब तक आपके दर्द में आराम नहीं आ गया है। आराम आने के बाद धीरे धीरे करके आपको फिजिकली एक्टिव होना ही है। कई लोग ये बोल देते हैं डॉक्टर साहब आपका ट्रीटमेंट लेंगे तो कब के बाद हम फिजिकली एक्टिव हो जाएंगे। मैं बोलता हूं आप स्टार्टिंग के कुछ दिनों के बाद से फिजिकली फुल एक्टिव रहें, क्योंकि अगर आपको मैं अल्टीमेटली दिनचर्या में नहीं डालूंगा नॉर्मली जैसे आप पहले थे जब बीमारी की, तो आपकी बॉडी में एक इस तरह का फियर बन जाएगा कि जब आप नॉर्मल दुनिया में बाद में जाएंगे तो आपको लगा रहेगा कि यार अब मैं कैसे करूंगा, अब मैं कैसे करूंगा। नहीं, ड्यूरिंग द डिजीज इटसेल्फ, ट्रीटमेंट के दौरान में ही, मतलब हम वो बेसिकली ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट न कि डिजीज, तो उसमें ही हम पेशेंट को बोल देते हैं कि आप नॉर्मल डीज चल रही है अपनी कंटिन्यू करें, बाकी झुकना अवॉइड करें, हैवी सामान लिफ्ट करना अवॉइड करें, और वो हर चीज अवॉइड करें जहां पे कि आपके लोअर बैक में या आपके सर्वाइकल में या आपके थोरेसिस में प्रॉब्लम है, जहां भी स्पाइन में प्रॉब्लम है वो एरिया में और ज़्यादा हैवीनेस ना फील करवाएं। मतलब कि जिस चीज़ से वो कंडीशन और ख़राब होती हो वो चीज़ें अवॉइड करें। बाकी अपना काम करें, डे टू डे एक्टिविटी, और हमारा ट्रीटमेंट मशीन और मेडिसिन, मतलब दिन में मेडिसिन तो देखिए 2-3 महीने ही खानी थी, उसके बाद हम वैसे ही नहीं देते हैं। उसके बाद तो 3-4 महीने के बाद तो पेशेंट सिर्फ मशीन लगाए, 2-3 महीने और फालतू, 6-7 महीने अच्छे से लगा लेगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है मरीज। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे जो 15-15, 20-20 दिन में भी ठीक हो जाते हैं। बट फिर भी हमारा सजेशन रहता है कि 7-8 महीने आप कंटिन्यूटी या 6-7 महीने यूज करें मशीन, ताकि बीमारी जड़ से खत्म हो। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, भारत में एक कहावत है कि जितने मुंह उतनी बातें, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर एक बीमारी है तो उसके आपको 5 डॉक्टर मिल जाएंगे, 4 में से उन्हें उस बीमारी के बारे में पता नहीं होगा, और जिसे उस बीमारी के बारे में पता होगा वो आपको सही तरीके से इलाज नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप अपनी उस बीमारी को, अपने उस रोग को बिगाड़ चुके हैं। तो दर्शकों, जब भी आपकी हेल्थ की बात आती है, आपके रोगों की बात आती है, बीमारी की बात आती है, तो एक सही डॉक्टर का चुनाव करना, एक सही हॉस्पिटल क्लिनिक का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। तो मिथ बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन कैसे उन मिथ को दूर करना है, कैसे लोगों की धारणाओं को दूर करना है, ये आपको जानना है। चाहे किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, स्लिप डिस्क से रिलेटेड हो, डायबिटीज़ से रिलेटेड हो, थायराइड से रिलेटेड हो, हर बीमारी का इलाज है। लेकिन उसके लिए आपको एक सही जगह, एक अच्छा क्लिनिक, एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है। तो इन धारणाओं से बाहर निकलें, इन मिथों से बाहर निकलें, और अपने आप को स्वस्थ बनाएं, अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं, और आप स्वस्थ रहें। तो डॉक्टर साहब, आप आए स्टूडियो में, बताया कि किस तरह से ये जो धारणाएं, ये जो मिथ फैले हुए हैं स्लिप डिस्क को लेकर या किसी भी बीमारी को लेकर, ये किस तरह से दूर हो सकते हैं, और कैसे जो एक पेशेंट इन बीमारियों से जूझ रहा है वो कैसे ठीक हो सकता है। तो इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी नमस्कार।